Hi guys, welcome back to my channel Getaway Vlogs. My name is Nitika and I hope you all are doing great. तो सेल्फ मेड टी शर्ट पहन के बैठी हूँ मैं. आई बिलीव आई एम सेल्फ मेड. तो आई जस्ट वोक अप. आई हैड अ रियली busy day. So I had a 8-hour class, and 8-hour class for what? PY. And this video is all going to be about PY. What is professional year program? क्या फीस है इसकी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए आपको इनरोल करने के लिए, और क्या इसके बेनिफिट्स है, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, किनको करना है, किनको नहीं करना है. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट. तो मेरा आज क्लास थी, मेरी प्रोफेशनल ईयर की क्लास थी. 7-8 घंटे की जो भी होता है, सुबह 9 बजे से शुरू थी. और आज एक बस स्ट्राइक हुई थी जिसकी वजह से मुझे नहीं पता था इसके बारे में. बहुत ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आई मॉर्निंग में, बट लकीली I had somebody to drop me at my institute and pick me up. That is so sweet. So अच्छा रहा दिन. काफ़ी टायरिंग डे था, तो मैं आके सो गई. अभी 2-3 घंटे बाद उठी हूँ मैं. तो मैंने सोचा कि फर्स्ट जस्ट मेक अ वीडियो, क्योंकि बहुत सारे चक्कर चल रहे थे. मेरा वो भी सॉर्ट आउट हो गया है. यूट्यूब का मेरा बहुत बड़ा चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे वीडियो कोई भी अपलोड नहीं हो पा रहे थे. तो बहुत टाइम लग गया उस चीज़ में. इसके रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे एक बार स्टोरी, एक नहीं 2 बार स्टोरी भी डाली है कि मेरी वीडियो आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है. तो इफ़ यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू शुड डेफिनेटली बी गेटिंग दीज अपडेट्स के वीडियो नहीं आई तो उसका क्या रीज़न था. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग, आई गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई मेक गुड रील्स, आई गेस very entertaining reels, so you can definitely check it out. तो प्रोफेशनल ईयर की बात करते हैं. उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर आई डोंट नो 100K व्यूज़. 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं हमारे पीटी के जो वीडियो था, मेरा पहला वाला था. इसी गाड़ी में बैठ के मैंने बनाया था, और 100K व्यूज़ हो चुके हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग्स ऑफ मी. So thank you so much who have supported me throughout this journey, and I'll definitely take it as a motivation. That's why I'm sitting here. I thought okay, let's repeat this thing कि गाड़ी में बैठूंगी वही लोकेशन पे, और हम ट्राई करेंगे कि एक अच्छा कंटेंट निकल के आए जिसकी वजह से हेल्पफुल हो. तो PY प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम, we're gonna talk about it. Let's get started. So what is PY? It is professional year program. It's a 1-year program. It's kind of study and also a workplace experience, if that makes sense. तो इसमें क्या होता है कि 1 साल में आपकी क्या है, एक क्लास होगी 1 वीक में 9 मंथ के लिए, और इसके बाद आपका 3 मंथ की क्या होगी, इंटर्नशिप होगी. इंटर्नशिप बेसिकली क्या होती है, जैसे आपको पता ही होगा, प्लेसमेंट बोलते हैं कुछ लोगों से, इंटर्नशिप बोलते हैं. इंटर्नशिप इज़ अ गुड वर्ड. I don't like people who say it placement because you are not even getting paid for it. तो 3 मंथ की जो आपकी होगी प्लेसमेंट, उसमें आपको पे तो नहीं करेंगे. आपको मिनिमम होती है 20 आवर्स, तो आपकी मैक्सिमम 3 दिन से लेके 5 दिन तक हो सकती है इंटर्नशिप. हो सकता है आपको जॉब छोड़नी पड़ेगा, रात वगैरह की जॉब देखनी पड़ेगी, सारी उसमें चक्कर आ जाते हैं. इसमें होता यही है कि आपका क्या है, आपको एक तरह से दिखाते हैं वो. आपको मान लो आपका स्टडी ख़त्म हो गई है और आपने जॉब करनी है, तो आपके कैसे मतलब एक स्विच होगा आपकी फुल टाइम स्टडी से फुल टाइम जॉब में, उसके लिए सिखाते हैं. इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं. आपको ऑस्ट्रेलियन वर्क प्लेस के बारे में सिखाते हैं, और कैसा कंपनी कल्चर्स होते हैं उसके बारे में, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है और क्या आपको डिलीवर करना है. ये सारी चीज़ों से मिलके ही बनता है ये प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम. और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसके लिए. तो ये बेसिकली ये होता है IT स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए और इंजीनियरिंग के लिए. फीस डिपेंड करती है इसकी 7,000 से लेकर 9,000 तक. जो भी मेरे आसपास इंस्टीट्यूट है, एडिलेड में हूँ मैं, तो 3 इंस्टीट्यूट हैं, उनकी वेरी कर रही थी. किसी की 7,500 थी, तो 8,000 थी, किसी की अराउंड 9,000 थी. तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट की कैसे, उनके इंटर्नशिप के क्या हैं, उनकी मान लो उन्हें इंटर्नशिप के बाद उनकी जॉब के लिए मतलब उनके पास कितनी होस्ट कंपनीज है, इन सारी चीज़ें के और उनके रिव्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है इनका क्या है. मैं अब कर रही हूँ इन तीनों में से किसी एक से. आई डोंट थिंक आई विल बी मेंशनिंग द नेम. इफ़ यू रियली वांट द नेम, जस्ट टेक्स्ट मी. आई just give you the name of my institute where I started doing my professional year. तो
इसके लिए यही होता है कि आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको एक चाहिए अपना आईएलटीएस या पीटी का या कोई भी आपका इंग्लिश टेस्ट होता है, उसकी आपको चाहिए वैलिड वाला चाहिए। जो मैंने पीटी की प्रेपरेशन की थी, जो मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया था, वो इसी पर्पज़ के लिए दिया था क्योंकि मुझे एनरोल करना था पीवाई में, क्योंकि मेरा आईटी का कोर्स जो है मास्टर्स डिग्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी और मुझे स्किल असेसमेंट के लिए ये पीवाई चाहता है, विच रेजेस अ क्वेश्चन कि पीवाई एक्चुअली इम्पोर्टेंट है कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जब भी मैं इसके लिए सर्च कर रही थी मुझे एक्चुअल आंसर कभी भी नहीं मिला कि मैं सर्च करूं, क्योंकि कहीं पे आप ढूंढो ना, अगर सर्च करने बैठो ना, आप कहीं पे आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है या कैसे करके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए क्लैरिफाई आपको कोई नहीं करेगा। आपको जो एजेंट्स है वो तो सीधा बोलेंगे करो 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 करो। तो व्हाई आई स्टार्टेड इट, बिकॉज जो स्किल असेसमेंट है अभी पीवाई के लिए यहाँ पे आए हैं, अभी ऑब्वियसली हमें पीआर चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, तो उसके लिए क्या है आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ती है। स्किल असेसमेंट में एक चीज़ ये होती है, एक फैक्टर ये होता है कि आपके पास 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन केस यू डोंट हैव दैट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, दिस प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम विल वर्क एज अ सब्सटीट्यूट, कि आपका सब्सटीट्यूट एज अ सब्सटीट्यूट काम करेगा ये आपके 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए, आपकी स्किल असेसमेंट के लिए, ताकि आपका स्किल असेसमेंट आए आपका पॉजिटिव। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्यों करना है। और दूसरी चीज़ है ये आपको 5 पॉइंट्स देगा एक्स्ट्रा। तो आपका क्या होता है स्किल असेसमेंट के लिए आपको जो माइग्रेशन वाला होता है तो उसमें ये भी आता है कि आपने स्टडी के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि आपने पीवाई जैसे प्रोफेशनल ईयर किया है, जहाँ आपका एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई, दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ वर्क एक्सपीरियंस, जो आपको अलग से वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं उसके लिए नहीं। वो आपको फील्ड की जॉब करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी आपकी स्टेट के ऊपर या स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फील्ड की जॉब आपको करनी पड़ेगी। तो दिस इज जस्ट गिविंग यू 5 पॉइंट्स और आपको स्किल असेसमेंट के लिए चाहिए, दैट्स इट। एज अ सब्सटीट्यूट काम कर रहा है, पर इससे ये नहीं उन्होंने मान लिया कि आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है और उसके भी आपको अलग से पॉइंट देंगे। तो आई होप आई हैव क्लियर द पॉइंट कि क्या इसका एक्चुअल इसका मोटिव क्या है। तो नोट कर लो, पॉजिटिव स्किल असेसमेंट, और दूसरी चीज़ है 5 एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें चाहिए पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के पर्पज़ के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम। तो इसके ये स्केड्यूल रहता है कि आपको डेली की क्लास, मतलब हर वीक की एक क्लास लेनी है। आप चूज़ कर सकते हो आपको वीकडेज में लेनी है या वीकेंड पे लेनी है। तो एक्चुअल टाइमिंग जो है जो उसमें बताते हैं, तो मेरा इंस्टीट्यूट थोड़ा लीनियंट है, तो मैंने ये वाला इंस्टीट्यूट इसीलिए लिया क्योंकि मुझे थोड़ा लीनियंट चाहिए था कि ऐसे तो है नहीं 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं वहाँ पे बैठी रह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ खास करवाते नहीं है, कि एक तरह से फॉर्मेलिटी है कि जो कि मैं सिर्फ स्किल असेसमेंट के लिए कर रही हूँ और 5 पॉइंट्स के लिए कर रही हूँ, है ना। तो मुझे थोड़ा लीनियंट वाला, तो मैंने जितनों से भी ज़्यादा लोगों से पता करने की कोशिश की थी, मुझे ये वाला इंस्टीट्यूट अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। क्या से होता है 9 से 6 तक क्लास होती है, सुबह के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। बीच में 2-3 ब्रेक्स में मिलती हैं, लंच ब्रेक मिलती है, और 15-15 मिनट की भी बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं, क्योंकि मेरा जो ट्रेनर है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट है। तो इसमें क्या रहता है कि मेरी आज की क्लास जो थी वो जल्दी फिनिश हो गई थी 3:30 बजे के अराउंड। तो आई वॉज एबल टू गेट होम अर्ली, बट देर वॉज अ बस स्ट्राइक विच वॉज सो अनोइंग दैट आई हैड टू कॉल समवन टू पिक मी अप, तो विच इज़ अ नाइस एंड स्वीट थिंग। तो that was it for the day, and I was so tired. I straight up slept for 2.5 hours। तो मैं सो रही थी 2.5 घंटे के लिए। अब उठी हूँ, मैं आपको टाइम बताती हूँ कि ऑलरेडी टाइम हो चुका है 8:45, मतलब 8:45 हो चुके हैं, और देख सकते हो कितना दिन चढ़ा हुआ है। गर्मियों में ऐसा ही रहता है, मतलब आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी मैंने खाना बहुत लेट खाया था, पर अभी मुझे डिनर करना है, पर आपको टाइम को देख के रियलाइज़ नहीं होगा 8:45 ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली बी मेकिंग मोर वीडियोज़, क्योंकि अभी मेरा जो है सॉर्ट आउट हो गया है यूट्यूब से सारा कुछ जो भी था, उसका चक्कर चल रहा था, जो भी मेरे अकाउंट वाला चक्कर चल रहा था. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी थ्रू आउट दिस होल जर्नी एंड इट्स बीन सच अ लवली एक्सपीरियंस. 100K views is a lot of big deal. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सपोर्ट किया. जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं ऐसे ही बोलूँगी. हर किसी के वीडियो बनाने का एक स्टाइल होता है, मेरा भी स्टाइल है और मेरे बालों का भी एक स्टाइल है. तो थैंक यू सो मच. आई जस्ट गॉट दिस हेयर कट फ्यू डेज अगो. इफ यू वांट टू हैव अ लुक. मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसे वाले नेचुरली बाल है मेरे, मतलब ऐसे कुछ लग भी नहीं रहे हैं कि मैंने कुछ किया है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी इट्स नेचुरल, ऑल नेचुरल. तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम एंड फॉर योर all other inquiries. Just comment down or text me on the Instagram. And I'm also thinking कि जो लोगों को मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे DMs आए हैं और जो इनबॉक्स में आते हैं. आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग वन वीडियो जिसमें मैं सभी के रिस्पॉन्स दे सकूँ. जो भी रूड कमेंट्स हैं उनके मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी. मेरे पास मैं इतनी वेली नहीं हूँ. तो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.